इसमें आपका स्वागत है। मैंने एक वीडियो बनाई थी यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। उस वीडियो पर एक कमेंट बॉक्स में एक भाई साहब ने पूछा था कि बताइए कि ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या ग्रेजुएशन के साथ हम तैयारी कर सकते हैं। तो मेरी जो वीडियो है ये उसी को डेडिकेटेड है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। मैं YouTube पर नया हूँ, मैं आपके लिए यूपीएससी से संबंधित या नॉलेज से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपीएससी की तैयारी को शुरू करने से पहले आपको बेस जानना जरूरी है, पेपर को समझना जरूरी है। पेपर के 3 चरण हैं। पहला है प्री, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। अगर आपने पीटी नहीं निकाला है, जिसके 2 पेपर होते हैं, जीएस का एक पेपर होता है, जीएस का एक होता है सीसेट का। मैं पेपर के पैटर्न को नहीं समझा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि पीटी का एग्ज़ाम कैसा होता है और सीसेट का एग्ज़ाम कैसा होता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि बीए के साथ आप तैयारी कैसे करें। उसके लिए हमको पेपर के पैटर्न को समझना है कि जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम उसमें 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। इनकी ही लोग तैयारी करते हैं। GS1 को जब आप देख लो तो मोटे तौर पर आपको मिलेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मोटे तौर पर। वैसे और भी कुछ है उसमें, लेकिन जब हम सेकंड पेपर की बात करते हैं तो आपको उसमें पॉलिटी मिलेगा, IR मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन जिसको बोलते हैं। मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ, और भी उसमें है। लेकिन जब हम बात करते हैं पेपर 3 की तो आपको उसमें आपको मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आपको उसमें मिलेगा इकोनॉमी मिलेगा, और उसी में आपको इंटरनल सिक्योरिटी, उसी में आपको मिलेगा इंटरनल सिक्योरिटी। और चौथा पेपर होता है इथिक्स का। मैक्सिमम लोग इन 4 पेपर की तैयारी शुरू करते हैं। अपने स्तर पर जब शुरू करते हैं तो इन 4 पेपर की तैयारी शुरू करते हैं। देखिए, जब आप बीए या बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं, तो अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपके कुछ सब्जेक्ट डायरेक्ट यूपीएससी के सब्जेक्टों से जुड़े हुए हैं। बाय द वे, आपके पास बीए में हिस्ट्री है तो फर्स्ट पेपर में आपको सहायता होगी। आपके पास यदि पॉलिटिकल साइंस है तो सेकंड पेपर में आपको सहायता मिलेगी। आपके पास ज्योग्राफी है तो आपको फर्स्ट पेपर में सहायता मिलेगी, और थोड़ी बहुत सहायता आपको थर्ड पेपर में मिल जाएगी। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज़्यादा सहायता या ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी किसी भी व्यक्ति के सारे सब्जेक्ट यूपीएससी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। ये एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि किसी के साथ भेदभाव इसमें ज़्यादा नहीं किया गया है। ज़्यादा और कम हो सकता है, लेकिन सबको इस एग्ज़ाम से, मतलब किसी एक खास बैकग्राउंड के लोग को इस एग्ज़ाम से बाहर करना इसका उद्देश्य नहीं है। तो जब आप बीए की तैयारी करते हैं तो मेरा पर्सनल आपको ये सुझाव है, और मैं यही सुझाव देता हूँ जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप बीए कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में केवल आप इतना जानिए यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या है और यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं। मतलब आप यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं और जो इंटरव्यू होते हैं वे देख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आप प्रॉपर तैयारी में मत जुटिए, ये मेरी आपको सलाह है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तैयारी करने में जुट जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही, तो क्या होगा, आपकी बीए ख़राब हो जाएगी। और अगर बीए या बीएससी या बीकॉम वो आपकी ख़राब हो जाएगी, और अगर वो ख़राब हो गई तो उससे क्या होगा, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो परसेंटेज है, वो आपकी ख़राब हो जाएगी। अंततः आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छी डिग्री नहीं है जिसके बेसिस पर आप मास्टर्स कर सकते हैं या अच्छे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आपका प्लान बी जो हो सकता था, बेहतर हो सकता था, ख़राब हो सकता है। ध्यान रखना है। देखिए, मैं भी 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान बी नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इतना कर सकते हैं कि 1 साल डिले कर सकते हैं इस तैयारी को, तो आप 1 साल डिले करिए, मेरे कहने से कोई समस्या नहीं। लेकिन अपने ग्रेजुएशन को अच्छा कर लीजिए। ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट किया है, चाहे वो अपने ह्यूमैनिटीज़ का किया है, वो अंततः यूपीएससी को मतलब यूपीएससी की तैयारी में आपको मोटिवेट ही करेगा या आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके आपको बेनिफिट होंगे। 1 साल लेट करेंगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके पास एक बेहतर डिग्री होगी। तो ये था
मतलब यहाँ तक तो थी कि बीए के साथ आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इस लेवल में रहते हैं कि नहीं, हम तो बीए के साथ करेंगे और हम तो करके ही रहेंगे। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और बीए के साथ करना चाहते हैं तो आप करिए, धूमधाम से करिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरी आपसे यही सलाह होगी, या मैं आपको यही कह सकता हूँ कि किसी बड़े संस्थान में बीए के साथ आप एडमिशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपने बीए करते हुए या बीएससी करते हुए या बीकॉम करते हुए आपने एडमिशन लिया तो आप फंस जाओगे, ट्रैप में फंस जाओगे। क्योंकि देखो, अगर आपने किसी बड़े संस्थान में फीस जमा कर दी तो उनके सामने केवल एक टारगेट है आपकी वीडियोस पूरी करने का। वीडियोस मतलब ये आपकी क्लासेस पूरी करने का। अगर उनके पास एक टारगेट है हिस्ट्री की 100 क्लास हैं तो वे आपको हिस्ट्री की 100 क्लास दे देंगे। अगर उनके पास ज्योग्राफी की 100 क्लास है तो आपको वे ज्योग्राफी की 100 क्लास दे देंगे। कुछ लोग ये कह सकते हैं इसमें कि ठीक है, हम उधर वीडियो कर लेंगे या उधर हम क्लासेस कर लेंगे, इधर हम बीए कर लेंगे, पेपर के समय पेपर कर लेंगे। या ध्यान रखना, जब आप यूपीएससी की क्लासेस करते हैं, बड़े संस्थान में करते हैं, तब आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप कॉलेज में जा सकें, वहाँ के प्रैक्टिकल दे सकें, या फिर वहाँ के जो बहुत सारी क्रियाविधि होती हैं जिसमें आपको भाग लेना होता है, आप नहीं कर सकते। आपके पास उतना समय नहीं होता। क्योंकि ध्यान रखिए, 6 दिन क्लास चलती है और संडे को भी बड़े कोचिंग सेंटर में तो छुट्टी नहीं मिलती है, उस दिन टेस्ट देना होता है। और उस तैयारी को जब आप बीए कर रहे हैं और जब आप बीए नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं और केवल कोचिंग कर रहे हैं, तब केवल कोचिंग करने वाला व्यक्ति कोचिंग सेंटर से ज़्यादा ले सकता है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर आप अपने स्तर पर और ये मानकर बैठे हैं कि मुझे कोई कितना भी रोक दे, मैं तो करके रहूँगा, मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, तो आप करिए। किसी बड़े कोचिंग सेंटर में बीए करते समय एडमिशन नहीं लीजिए, किसी के कहने से मत लीजिए, क्योंकि प्रेशर आपके सर पे पड़ेगा। वे तो पढ़ा के चले जाएंगे, अंततः आपको तैयार करना है। क्योंकि भाई 2.5 घंटे की क्लास होती है और 2.5 घंटे की क्लास करने के बाद आपको रिवाइज करना पड़ता है। और तो और अगर आप बार बार उसको रिवाइज नहीं करोगे तो किसी काम का नहीं रहता। वे पढ़ा के चले जाएंगे, आपको लगेगा आपको सब याद है, पर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझ पाओगे, आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो मेरा इस वीडियो का मतलब अगर हम कोर निकालें तो मेरा यही मतलब निकल सकता है निष्कर्ष कि बीए के साथ अगर आप कोशिश करें तो बीए अच्छे से करें, या बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी अच्छे से करें, फाइनल में भी आप अच्छे से वो ही करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, नहीं मैं तो इसके साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ, तो करिए, कोई समस्या नहीं। पर किसी बड़े कोचिंग सेंटर में अपनी फ़ीस शुरुआत में मत फंसाइए। बीए कर लेने के बाद आप फीस जमा करिए। आप 1.5-2 साल के लिए जब बड़े कोचिंग सेंटर में फ़ीस जमा करेंगे तो पूरा डेडिकेशन के साथ आप वहाँ क्लासेस करिए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।